इस प्यार को क्या नाम देखिए इस एपिसोड में दिखाया गया है कि लावण्या को वहाँ से आता हुआ देख के खुशी लावण्या के पीछे आती है, तो देखती है कि लावण्या अपनी पैकिंग कर रही है। खुशी बोलती है कि लावण्या जी ये सब क्या है, आप अपना सामान क्यों पैक कर रही हैं, क्या मसला हो गया। तो वो जो है ना लावण्या उसको कुछ भी नहीं बोलती और अपना सामान पैक कर रही होती है और कहती है कि बस मैं और ये सारा अब एक साथ नहीं रहेंगे। तो खुशी बोलती है कि यकीनन ये सर जो है ना उसने ही कुछ कहा होगा। तो लावण्या उसको चुप कराती है, कहती है कि नहीं खुशी ऐसी कोई बात नहीं है, यह हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हमारी सगाई टूट चुकी है, हम ये शादी नहीं कर रहे। खुशी जी ये बात सुनकर बहुत ही दुखी होती है और कहती है लावण्या जी ये सब यूँ अचानक कैसे हुआ। तो लावण्या कहती है कि बस समझ लो कि कुछ चीज़ें जो है ना नसीब में नहीं होती, तो ऐसा समझो कि ये रिश्ता नसीब में नहीं था। खुशी ये सुन के चुप हो जाती है क्योंकि खुशी तो अपनी भी सगाई टूट चुकी होती है, लेकिन वो लावण्या के लिए बहुत ही दुखी होती है। वो चाहती है कि वो लावण्या के बारे में सर से बात करे, लेकिन लावण्या बोलती है कि खुशी बस आप जो है ना इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तो देखते हैं कि खुशी के हाथों में अंगूठी नहीं है, तो बोलती है खुशी तुम्हारी रिंग कहाँ है, एंगेजमेंट रिंग। तो खुशी बोलती है कि वो बोलते हैं ना सेम पिच, तो मेरी भी सगाई टूट गई है। तो वो बोलती है क्या मतलब कैसे। तो खुशी बोलती है जैसे आपने हमें बताया। दूसरी जानब यहाँ पे अर्नब ने सब घरवालों को इकट्ठा किया होता है और बोलते हैं कि मैं और लावण्या सगाई नहीं कर रहा है और अभी सिर्फ आकाश और पायल की सगाई होगी। अंजलि रोने लगती है और बोलती है छोटे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लावण्या के साथ। और लावण्य के लाख पूछने पे भी खुशी नहीं बताती कि उसका उसकी सगाई क्यों टूटी है। अलबत्ता वो लावण्य इसको बोलती है कि खुशी लावण्य को बोलती है आप हमारी शादी में आएंगी ना। तो लावण्य बोलती है कि नहीं खुशी मैं शायद नहीं आ सकूँगी, क्योंकि लावण्य जान गई थी कि अर्नब खुशी को ही पसंद करता है। इस दूसरी तरफ सब अर्नब के ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं क्या छोटे बताओ तुमने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे और क्यों ले लिया। तो इतनी देर में लावण्या भी अपनी पैकिंग करके तैयार हो जाती है और खुशी को बोलती है चलो सबको बाय करके आते हैं। नानी जी इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मान रही होती और कहते हैं छोटे हम आपको आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आकाश भी बोलता है कि भाई ऐसे फिर अब मैं भी सगाई नहीं करूँगा। अर्नब बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी चले, इससे तुम्हारी सगाई होने या ना होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी और इस वक्त तुम्हारी सगाई होगी। इतनी देर में लावण्या वहाँ पे आ जाती है और सबको बोलती है कि मैं आप हमें इजाज़त दीजिए, अब हम चलते हैं। तो अंजलि बोलती है कि छोटे हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लावण्या जी आप ही हमें बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो लावण्या बोलती है कि जी छोड़ें इन सब बातों को, आप ऐसा समझें कि बस कुछ जोड़े नसीब में नहीं होते। तो लेकिन वो सर के लिए बहुत ही दुखी होती है और वह अर्नब को दुख भरी आंखों से देख रही होती है और जाते जाते अर्नब को बोलती है अर्नब बाय सर। लेकिन उसकी इस बात पे सब दुखी होते हैं। बोलते हैं अंजलि बोलती है कि तुम्हारी शादी यहाँ पे नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख हो रहा है। तो लावण्या बोलती है नहीं दी, अगर मेरा रिश्ता यहाँ पे नहीं भी जुड़ रहा तो क्या हुआ, आप लोग मेरी फैमिली फिर भी रहेंगे। इनफैक्ट मुझे आप लोगों में एक पूरी फैमिली मिली है। यहाँ पे मामी वगैरह सब मामी ये सोच रही होती है कि अब इस बात की वजह से कहीं आकाश भी शादी के लिए इनकार न कर दे। लेकिन अर्नब आकाश को बोलता है कि तुम चलो और नीचे तुम्हारी और पायल की सगाई होगी। मैं और लावण्या नहीं शादी नहीं कर रहे, सगाई नहीं कर रहे, ये हमारा फ़ैसला है और इसमें अब कोई भी रद्द-बदल नहीं हो सकता। नानी जी के और सबके लाख बोलने पर भी अर्नब बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता और आकाश को बोलता है कि चलो चल के नीचे पायल की और तुम्हारी सगाई की रस्म पूरी हो। और वहाँ पे सब इकट्ठे आते हैं और पायल और आकाश की सगाई होती है। सगाई होने के बाद लावण्या को अलविदा सब बोलते हैं। लावण्या जाते जाते बहुत ज़्यादा दुखी होती है, सबको दुखी दिल से बाय बोल रही होती है। और अर्नब क्योंकि अब लावण्या अर्नब से और भी ज़्यादा बेहद मोहब्बत करने लगी थी।